नमस्कार, मैं हूं हरजोत कौर और आप सभी का स्वागत है हमारे खास इमिग्रेशन शो में। तो आज हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स की जो विदेश तो जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो फ़्लाइट्स बंद हो चुकी हैं। लेकिन अब उनके लिए क्या और रास्ता है, कहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर उनको अच्छा सक्सेस रेट भी मिल सकता है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में इस डिस्कशन के लिए मौजूद हैं इजी वे कंसल्टेंसी से वीज़ा एक्सपर्ट यामिनी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने अभी बात की कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ जो है फ़्लाइट्स बंद हो चुकी हैं, चाहे कनाडा के लिए 1 महीने के लिए बंद हुई हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो है और ऑप्शन के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं। तो यूके के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी कि यूके की आज के टाइम में क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ जी, बिल्कुल। यूके में ट्रैवलिंग अभी भी अलाउड है, जैसे कि और कंट्रीज़ में कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में आजकल ट्रैवलिंग बंद चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की मे बी 1 ईयर तक ट्रैवलिंग ओपन ना हो, एंड कनाडा का भी अभी कुछ नहीं कह सकते, बट यूके में अभी भी ट्रैवलिंग अलाउड है। और वो पूरी यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं बच्चे का। जब बच्चा वहाँ जाता है तो वो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़। और मुझे लगता है सबसे अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए जो आज इस साल ही वो ट्रैवल करना चाहते हैं अब्रॉड। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो यूके का केस अप्लाई कर सकते हैं अपना। क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत डाउट चल रहे थे कि शायद कहीं जैसे कि आपने बताया कि इंडिया को किस में डाल दिया, रेड लिस्ट में डाल दी, तो उसमें डालने का क्या मतलब रहता है? क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में कोई डाउट ना रहे, जो भी स्टूडेंट्स हमारा ये शो देख रहे हैं उनको हम ज़रूर ये क्लियर करना चाहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया को रेड लिस्ट में अभी डाला हुआ है, बट किसी किसी कैटेगरीज में डाला है। जैसे कि वर्क परमिट की बात की जाए तो वर्क परमिट अभी रेड लिस्ट में वहाँ पे उनको बैन किया गया है। वर्क परमिट या फिर आप टूरिस्ट वीज़ा ले लीजिए, वो अभी मेनली बैन है। बट स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी बैन नहीं है स्टूडेंट वीज़ाज़ पे। कोविड के कारण काफ़ी सिचुएशन ख़राब होने के कारण उन्होंने जो है ये बैन लगा दिया है टूरिस्ट वीज़ाज़ पे या वर्क वीज़ाज़ पे। पर स्टूडेंट्स पे कोई बैन इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि उनका ये मेन अर्निंग सोर्स है। जैसे हमें सबको पता ही है कि यूके में हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे यूके प्रेफर करते हैं। तो यूके इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए। अभी जैसे कि हम इसकी बात करें, कोविड की बात करें, तो कोविड में भी वो उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत आती, परेशानी है, तो वो मतलब अपने कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करके उनको वो सोल्यूशन मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज़ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं स्टूडेंट्स की, उनको क्वारंटीन करेंगी। वहाँ जाकर जब वो जाते हैं उनका क्वारंटीन पीरियड सब कुछ वो डिसाइड कर रहे हैं और सब कुछ फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। जी, बिल्कुल। तो सभी ये ज़रूर जान लें कि यूके को लेकर आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा जो लगता है यूके के लिए एक अर्निंग सोर्स है, उनका रेवेन्यू वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसीलिए स्टूडेंट वीज़ा को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप यूके के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी ज़रूर अप्लाई करें। अपनी डॉक्यूमेंट्स लेकर ज़रूर आप इजी वे कंसल्टेंसी के ऑफिस विजिट कर सकते हैं। चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है और कुरुक्षेत्र में इनका ऑफिस है। जितने भी हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं हमारा शो देख रहे हैं वो ज़रूर कुरुक्षेत्र के इनके ऑफिस में जो है विजिट करें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली सजेस्ट किया जा सके कि आपके लिए कौन सा कोर्स सबसे अच्छा रहने वाला है। अगर हम कोर्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी ज़रूर जानना चाहते हैं कि फ़ीस को लेकर के फ़ीस ज़्यादा तो नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो है इंश्योरेंस जो है डबल कर दी है यूके ने कि कोई अगर स्टूडेंट्स एडमिशन करवा रहे हैं तो अभी डबल इंश्योरेंस देनी पड़ रही है। क्यों, क्या रीज़न है कि ये इंश्योरेंस भी डबल कर दी गई? और फ़ीस के बारे में भी ज़रूर आप जो है क्लियर करें हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। एक्चुअली बात यह है कि यूके ने जो ये फ़ीस डबल की है ये स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ही की गई है। क्योंकि जैसे कि कोविड की सिचुएशन चल रही है तो ये उनको हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए या फिर उनको हेल्थ बेनिफिट के लिए ये जो है फ़ीस डबल की गई है। जब स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है उसका पूरा जो हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है वो सारा इसी फ़ीस के अंडर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसको थोड़ा और डिटेल में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ताकि जितने हमारे दर्शक ये शो देख रहे हैं उनको हम बता सकें कि कितनी अब इंश्योरेंस उनको पे करनी पड़ेगी, और ये सारा मतलब एक बार में सारा जो उनको पे करना पड़ेगा या फिर इंस्टॉलमेंट्स में भी वो पे कर सकते हैं। अगर हम फ़ीस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की जो ये फ़ीस जा रही है हमारी, ये आप इंस्टॉलमेंट में नहीं पे कर सकते हैं, ये आपको फुल ही देनी पड़ेगी। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ही है।
इसमें जो है आपकी जैसे बच्चा जाता है यहाँ से, वो बिल्कुल अकेला है, फैमिली नहीं है टेक केयर के लिए, कोई नहीं है उनके साथ, तो उनका पूरा टेक केयर इसमें ही, इस फीस के, ये फीस ली ही इसलिए जा रही है कि उनका पूरा टेक केयर किया जाए। अगर गॉड फॉरबिड्स उन्हें कोरोना हो जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो ये सारा जो है, ये सारा जो प्लॉटिंग किया गया है फीस का, ये इसीलिए जो है थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया गया है, ताकि स्टूडेंट जो है कंफर्टेबल लाइफ जी सके वहाँ जाकर भी। यानी सारे मतलब कोई भी मेडिकल ज़रूरत उनको रहती है, चाहे हॉस्पिटल जाना है, चाहे दवाई, मतलब उसके लिए वो इसी से जो इंश्योरेंस ली जा रही है, इसी में से उनको उनकी टेक केयर की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो है उनका पूरा ख्याल रखा जाता है वहाँ जाकर। बच्चे को कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हों वहाँ जाकर, या फिर जैसी सिचुएशन चल रही हैं, अगर इस हिसाब से कोई भी सिचुएशन उनकी ख़राब होती है, तो इसी फीस के अंडर उनका जो है पूरा इलाज कराया जाता है, ट्रीटमेंट करवाया जाता है। हाँ जी। और अगर हम बात करें कि इनकी आप जो है एक और बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम उनकी फ़ीस इंस्टॉलमेंट में, जो ट्यूशन फ़ीस है उनकी, जो कॉलेज की फ़ीस हैं, वो हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। स्टार्टिंग 2000 पाउंड से 8000 पाउंड तक आजकल जा रही हैं फीसेस। ताकि ये हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे पास स्पेशल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जो इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस ले रही हैं। अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करती हूँ, तो थोड़ी सी रेपुटेशन ख़राब हो गई है, बच्चों ने वहाँ जाकर जैसे 1 ईयर की फ़ीस पे की, और वहाँ जाकर थोड़ा सा ख़राब हो गया है रेपुटेशन, क्योंकि बच्चे फिर उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, या कॉलेज माइग्रेट करने के लिए जाने लगते हैं, या फिर आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो इस कारण थोड़ी सी रेपुटेशन ख़राब है पंजाब हरियाणा के बच्चों की। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ले लीजिए आप, जिन्होंने 1 ईयर फ़ी का जो ये प्लान है, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट में फ़ीस देने के लिए अलाउ करती हैं। हमारे कुछ ऐसे टाई अप्स हैं हमारी, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स पहले भी गए हैं पास्ट में, जितने भी हमारी हिस्ट्री है, हमारी जो है हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी रही है। सो हमें इतना उन्होंने जो है अलाउ किया है कि हम बच्चों की फ़ीस जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। चाहे वो फिर वो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, मतलब वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं, मतलब वो भी इंस्टॉलमेंट्स में करवा सकते हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों के जो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। वैसे तो इन दोनों स्टेट्स के बच्चों की जो है थोड़ी सी रेपुटेशन ख़राब है, क्योंकि बच्चे 1 ईयर की फ़ीस जो है वहाँ पे कर देते हैं, एंड उसके बाद कई बार माइग्रेट करने के लिए जो है अप्लाई करते हैं, या फिर कई बार स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी परेशानियां जो हैं यूके से हमें पता लगती हैं कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से कि फेस करनी पड़ती हैं उनको। तो इसी कारण उन्होंने जो है ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वो कि 1 ईयर की फ़ी बच्चा पे करे। पर हमारे पास कुछ ऐसे टाई अप्स हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम दोनों स्टेट्स के बच्चों को, पंजाब एंड हरियाणा के बच्चों को भेजते हैं, और इंस्टॉलमेंट में उनकी जो है फ़ीस हम पे करवाते हैं। हाँ जी यानी ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सिर्फ जो इंश्योरेंस है डबल देनी है वो आपको एक बार में ही क्लियर करनी है सारी, लेकिन जो आपकी ट्यूशन फीस है वो आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। लेकिन सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ये अलाउड नहीं है। इजी वे कंसल्टेंसी के जिन कॉलेजेस के साथ खासतौर से कुछ टाई अप्स है जिन्होंने ये अलाउ किया हुआ है, कुछ मेन सर्विसेज ये दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ईजी वे कंसल्टेंसी को। सो आप ज़रूर जो है स्क्रीन पर नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है इस पर कॉल करके इन कॉलेजेस के बारे में और जानकारी ले सकते हैं कि कौन से ये कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, और कब आपने अप्लाई करना है और कितनी इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। सो ये सारी जानकारी के लिए आप कॉल ज़रूर करें और विजिट भी कर सकते हैं इनके चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र ऑफिस में। आगे बात करें, चलो ये तो बात क्लियर हो गई फ़ीस को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, और मेन अगर बात आ जाती है कि कईयों को होता है कि हम विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूके के लिए अगर अप्लाई करना है तो विद आइल्स और विदाउट आइल्स, ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि बच्चे विदाउट आइल्स भी यूके जा सकते हैं। बस उनकी एक कंडीशन है कि 70% जो हैं उनके +2 में, जैसे +2 का स्टूडेंट है तो उनके 70% हमें चाहिए अगर उन्होंने विदाउट आइल्स जो है यूके में अप्लाई करना है। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जिसके साथ हमारा टाई अप है, जो विदाउट आइल्स भी बच्चों को ले रहे हैं। हाँ जी, हमारा जो बच्चा है विदाउट आइल्स जो जाना चाहते हैं उनका मेनली हमें 2018, 2019 एंड 2020 में जो है उन्होंने +2 कंप्लीट की हो तो उनका जो है केस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ जी, हम मेनली उन बच्चों को जो है अप्लाई कराते हैं केस फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट्स। जी, ये तो आपने चलो +2 स्टूडेंट्स की बात की। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं किसी कोर्सेज के लिए, उनके लिए क्या? ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है।
उनकी परसेंटेज भी हमें 70 और 70 अबव परसेंटेज चाहिए मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। एंड उनका जो पास आउट ईयर है वो 2018, 19 या 20 ही होना चाहिए। उसमें जो है केस स्ट्रॉन्ग बनता है और हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिवली आता है। जी, तो चलिए अभी बात करते हैं कि अभी यूके का जो मेन नेक्स्ट इनटेक कौन सा है जिसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करें, और जो मतलब हम उनसे बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर इस इनटेक में वो अप्लाई करते हैं। देखा जाए तो अभी हमारे पास जो है जून इनटेक है। अगर स्टूडेंट्स के पास 28 डेज ओल्ड फंड्स ऑलरेडी हैं या उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा हो चुका है, फंड्स अवेलेबल हैं, तो बच्चा जून इनटेक में जा सकता है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चे अपना गैप और ज़्यादा ना बढ़ाएं। जैसे कि इंडिया में आजकल कोविड सिचुएशन के कारण बच्चे कहीं पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, या फिर कोई अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो गैप बढ़ रहा है बच्चों का। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी जिनका ड्रीम है अब्रॉड जाना, जिन्होंने बाहर जाके पढ़ाई करने चाहते हैं, जिनका अपना करियर बनाना है बाहर जाकर, अपना केस जून इनटेक के लिए अप्लाई करें। अगर उनके पास फंड्स ऑलरेडी उनके पास हैं 28 डेज और मोर ओल्ड, अगर उनके पास फंड्स पड़े हैं तो वो जून इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज सितंबर इनटेक है हमारे पास यूके के लिए, उसके लिए वो हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं एंड हम उनको ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं अच्छे। जी 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 बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हमारा शो देख रहे हैं उनको ज़रूर पता चल गया है कि जून और सितंबर इनटेक है यूके के। तो जून के लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आपके, जैसे कि मैम ने अभी बताया कि अगर आपके फंड्स जो है रेडी हैं तो आप इसी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर इनके ऑफिस में ज़रूर विजिट करें। चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र में इनके ऑफिस हैं। डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स देख कर आपको बताया जा सके कि कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो थोड़ा मैं और जानना चाहूँगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अब जून के लिए, अगर हम बात कर ही रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया ना पीछे, तो जून के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स को? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो बच्चे यूके जाना चाहते हैं उनके लिए, कि यूके में ये सिस्टम है कि प्री कास्ट इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं जी। जो एक इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट होने के बाद होते हैं। उसमें ये एक डर रहता है कि अगर बच्चे का गॉड फॉरबिड्स की अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा है, बच्चा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, उसमें जो है उनकी अमाउंट जो रिफ़ंड होती है वो 3 to 4 मंथ्स ले लेती हैं। उसमें जो है बच्चा उलझ जाता है पूरा और अगले इनटेक की प्रिपेयर नहीं कर पाता, अगले इनटेक के लिए वो नहीं सोच पाता है। इस चीज़ का सॉल्यूशन है हमारे पास। हम जो है ऐसे टाई अप्स रखते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से जो प्री कास्ट इंटरव्यूज़ नहीं करवाती हैं, जो इंटरव्यूज़ तब इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपके जो है अमाउंट, जो इनिशियल अमाउंट है वो लेती हैं। ओके। हाँ जी 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 बिल्कुल। सो जो भी हमारे दर्शक हमारे ये शो देख रहे हैं उनके लिए वाकई एक अच्छी खबर है कि आपको अब इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो कहीं हम फ़ीस को रिफ़ंड करवाने के चक्कर में अपना समय जो है बर्बाद ना कर दें। तो अगर आप इजी वे कंसल्टेंसी के साथ टाई अप करते हैं, इनसे अपनी जो है फ़ाइल प्रोसेस करवाते हैं यूके के लिए, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो आपकी पहले इंटरव्यू होगी। उस इंटरव्यू को क्लियर होने के बाद ही आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवाएंगे। सो इस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो भी खुद को कहीं ना कहीं सिक्योर ज़रूर फील करेंगे कि जो आप पैसे लगा रहे हैं वो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद ही है और उसके बाद जल्दी ही आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू की बात आ गई, तो इंटरव्यू के बारे में भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि इंटरव्यू के लिए भी क्या आप ख़ास तौर पर बच्चों को ट्रेन करते हैं? क्योंकि इंटरव्यू है तो ये सुनते ही जो स्टूडेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं कि इंटरव्यू तो पता नहीं क्या होगा, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है क्या ईजी वे कंसल्टेंसी की तरफ से? बच्चों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अलग टीम है इस चीज़ के लिए, एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है हम बच्चों को करवाते हैं। वो स्पेसिफिकली उसी चीज़ में जो है फोकस करते हैं कि बच्चों का जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन, उनके क्वेश्चंस, उनको एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे उनको पूरी अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। और हमारे जो हैं केसेस पहले ही बहुत पॉजिटिव रह चुके हैं। हमारे इंटरव्यूज़ जो हैं काफ़ी बच्चों ने क्रैक किए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जी बिल्कुल। तो हमने काफ़ी जो पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं जो कि स्टूडेंट्स यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन सब के लिए, लेकिन एक और ख़ास पॉइंट है जिनके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स जो है जानना चाहते हैं, वो है स्पाउस वीज़ा। क्योंकि कई बार देखा गया पीछे के यूके में जो कुछ स्पाउस वीज़ा लगे उन पर रिफ्यूज़ल ज़रूर आ गए थे। तो लेकिन इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहूँगी कि यूके के लिए अप्लाई करना है तो स्पाउस वीज़ा अगर साथ में अप्लाई करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, कितने चांसेस सक्सेस रेट के रहेंगे, और क्या स्पाउस भी साथ ही ट्रैवल कर सकेगा मेन एप्लीकेंट के साथ? हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली
बात यह है कि यूके ही एक ऐसी कंट्री है जो स्पाउस वीज़ाज जो हैं वो अलाउ कर रही हैं। और कंट्रीज़ में ये इतना नहीं है। यूके में जो है ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि स्पाउस साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। यस पर इसमें एक कंडीशन है कि जो स्टूडेंट है या तो वो लेवल 7 का होना चाहिए या वो मास्टर प्रोग्राम का होना चाहिए, तभी जो है स्पाउस उनके साथ जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ वो रह सकते हैं। साथ में एक और अपॉर्चुनिटी यूके हमें देता है, वो ये है कि जैसे वर्किंग आवर्स जितने हमारे स्टूडेंट को अलाउड होंगे उतने ही हमारे स्पाउस को होंगे, ठीक है। और साथ में उनको जो है जैसे ही कन्वर्ट होता है स्टूडेंट का, जैसे वीज़ा उनका वर्क परमिट पे होता है, साथ साथ ही स्पाउस का जो वीज़ा है वो भी वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है ये जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए, जो यूके ट्रैवल करना चाहते हैं, यूके में स्टडी करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं अपने केसेस। मार्केट में काफ़ी केसेस हैं जो स्पाउस रिफ्यूज्ड हैं। हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं जो यूके के लिए स्पाउस रिफ्यूज्ड होते हैं। हमने मेरे पास एक्सपीरियंस में देखा है मैंने कि हमने काफ़ी केसेस जो हैं उनको वीज़ाज़ ला के दिए हैं जो रिफ्यूज्ड केसेस भी हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं एक इनएक्सपीरियंस्ड एजेंट्स के पास चले जाते हैं जो उन्हें मिसगाइड कर देते हैं, उसके कारण उनकी रिफ्यूज़ल्स आ जाती हैं स्पाउस में। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास आते हैं तो हमने उनको जो है वीज़ा ला के दिया है और काफ़ी केसेस तो हमारे रिव्यू में ही जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हाँ जी, मतलब रिव्यू के बारे में भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि रिव्यू में क्या कोई अलग से प्रोसेस रहता है, क्या चीज़ रहती है इसमें, क्या कि जिस तरह से आपने बताया कि रिव्यू में ही कुछ जो है वीज़ास क्लियर हो जाते हैं। अगर रिव्यू की मैं बात करूँ, रिव्यू एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये पता होनी चाहिए सभी को कि यूके में जैसे कोई केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो हम वीज़ा ऑफिसर जो है हमें 28 डेज़ का टाइम देते हैं फॉर चैलेंजिंग देम, लाइक उनको हम चैलेंज कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है उन्होंने रिफ्यूज़ कैसे क्यों भेजा है। हम उनको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं उस चीज़ की कि जो भी उन पे रिफ्यूज़ल का जो है उन्होंने जिस पॉइंट से भी रिफ्यूज़ किया है, मतलब कि वो हम अगर हमारी तरफ से जेन्युइन है तो हम बोल सकते हैं उनको फिर से कि ये उनको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स हम अच्छे से प्रॉपरली जेन्युइनली उनको शो कर सकते हैं कि यहाँ पर ये केस बिल्कुल सही था और इस कारण हमारी रिफ्यूज़ल आ गई है। तो उसमें भी कई बार पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं। देयर आर मैनी चांसेस कि वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं रिव्यू में ही। जी बिल्कुल। सो इसीलिए हम इस प्रोग्राम में ये सारी जानकारी लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आपको भी कुछ खास बातों का ज़रूर पता हो। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स कई कंसल्टेंट्स कर देते हैं जिससे आपका रिफ्यूज़ल लग जाता है, लेकिन उस रिफ्यूज़ल को भी कैसे पॉजिटिवली आप उस रिफ्यूज़ल से बचकर भी कैसे वीज़ा लगवा सकती हैं, ये भी मुमकिन है आज के टाइम में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है सही कंसल्टेंट का होना जो आपकी प्रोफाइल को सही ढंग से चेक करे। चाहे कि रिफ्यूज़ल लग गया है फिर भी किस तरह से उसको आप पॉजिटिवली आगे प्रोसेस कर सकते हैं, सो उसके लिए एक अच्छा कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जैसे कि हम इजी वे कंसल्टेंसी से वीज़ा एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, तो आप ज़रूर जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल करके इजी वे कंसल्टेंसी के कंसल्टेंट से गाइडेंस ले सकते हैं। चाहे कि आपका कोई रिफ्यूज़ल केस है, चाहे आप स्पाउस वीज़ा लगवाना चाहते हैं, चाहे कि आपकी फ्रेश प्रोफाइल है, क्योंकि हमने पहले भी बताया इस शो में कि जून और सितंबर के इंटेक्स हैं। जल्दी से जल्दी आप ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा होगा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर विजिट करें इनके ऑफिस में जो चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र में है, ताकि आपकी प्रोफाइल को अच्छी तरह से समझा जा सके, उनकी बारीकियों को समझा जा सके और आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है वो आपको बताई जा सके। तो अगर हम यूके की बात कर ही रहे हैं तो और क्या खास बातों पर स्टूडेंट्स ध्यान रखें जो आगे अप्लाई करने जा रहे हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए? खास बातों का अगर बात की जाए तो काफ़ी सारी पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए अगर हम यूके जा रहे हैं तो। सबसे पहले तो जो है कोर्स रेलेवेंसी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अगर स्टूडेंट मेडिकल का है और वो आर्ट स्ट्रीम में चला जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ पर जब वीज़ा ऑफिसर उनसे जस्टिफिकेशन मांगते हैं तो बच्चा फंस जाता है बीच में और यहाँ पर जो है रिफ्यूज़ल्स के चांसेस रहते हैं। तो हमें कोर्स रेलेवेंसी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कोर्स रेलेवेंसी देखनी चाहिए। अगर बच्चा आर्ट्स का है तो वो आर्ट स्ट्रीम में ही आगे जाए, अगर बिज़नेस का बच्चा है तो वो बिज़नेस स्ट्रीम में ही आगे जाए। उसके बाद जो है आइल्स रिक्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये भी आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। मेनली यूके में जो है 6 बैंड्स नॉट लेस देन 5.5 ही जो है एक्सेप्टेबल है। तो वो चीज़ क्राइटेरिया जो है बच्चे को फुलफ़िल करना चाहिए, इतने बैंड्स उनको लेके आने चाहिए।
एंड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो गवर्नमेंट हैं उनमें हमारे वीज़ा के चांसेस जो हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को हमने अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए कि वो जो हैं एक अच्छी रेपुटेशन कैरी करें, ये गवर्नमेंट हो, तो इसके जो हैं हमारे वीज़ा के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो है फ़ंड्स की बात अगर की जाए तो फ़ंड्स अगर आपके खुद के हैं तो भी, और अगर आपने कहीं से अरेंज किए हैं तो भी जो है फ़ंड्स जो हैं वेरीफाइड हों, जेन्युइन हों, प्रॉपर उनकी जो है बैलेंस सर्टिफिकेट पे जो है प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ की हो, पहले प्रॉपर लैंग्वेज लिखी गई हो, तभी जो हैं ये फ़ंड्स की जो है इशू नहीं आता है। वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस जो हैं खुद ही कम हो जाते हैं अगर आपके फ़ंड्स जो हैं वो प्रॉपर वेरीफाइड हैं। बिल्कुल। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो यही रहेगी कि एजेंट फाइलिंग कैसे कर रहे हैं। आप एक्सपीरियंस्ड एजेंट को विज़िट करिए। एक्सपीरियंस्ड एजेंट जो हैं उनकी जो फाइलिंग जो है उनको ही पता होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैसे उन्होंने प्रेजेंट करना है, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन पॉइंट्स से हट के कि फाइलिंग कैसे की जा रही है। जी। कई बार क्या होता है कि आफ्टर फाइल सबमिशन जो है हमें इंटरव्यू के लिए भी चांसेस रहते हैं कि कई बार बच्चे का इंटरव्यू हो जाता है वाया स्काइप या ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कॉल्स पे होता है, यूके के लिए स्पेशली। तो उसमें जो है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी जो है बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए वो प्रिपरेशन करें अच्छे से। उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास स्पेसिफिकली जो है एक टीम है जो उनकी तैयारी करवाते हैं उस इंटरव्यू के लिए। हाँ जी, ताकि वो क्रैक कर सकें, ईजिली उनको वीज़ा मिल सके। तो उसके क्वेश्चन और उनके आंसर्स हम उनको अच्छे से जो है बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं उसके लिए। जी, तो बिल्कुल मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं उनको ज़रूर पता चल गया है कि अगर आप यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने किन किन बातों पर ध्यान रखना है ताकि आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएं। सबसे ख़ास बात है कि एक अच्छा जेन्युइन कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है जो आपकी प्रोफाइल को जेन्युइनली जो है पूरा देखे, असेस करे और आपको कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना लगवाए और आपको जेन्युइन वे से ही आपका विदेश जाने का सपना जो साकार करे। तो ईजी वे कंसल्टेंसी का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर लगातार, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। फिर से कहूँगी कि चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र में इनका ऑफिस है। अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर ज़रूर पहुँचें, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके साथ डिस्कस करें, दिखाएं कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकती है अगर आप यूके के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि आज हमने खास तौर पर इस प्रोग्राम में यूके के बारे में ही बात की है। हर सवाल इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई सवाल रह गया, आपके माइंड में चल रहा है कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी का जवाब लें और खुशी खुशी अपने सपनों को साकार करें। और थैंक यू सो मच यामिनी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, ढेर सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे यानी कि हरजोत कौर को भी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। माय नेम इज़ आंचल देवतिया, आई एम फ्रॉम अम्बाला सिटी। मैंने इजी वे से अपना वीज़ा अप्लाई किया यूके के लिए और विद इन 4 days आई गॉट माई वीज़ा। सो थैंक्स टू ऑल स्टाफ ऑफ इजी वे। सो मैं सबको अप्रूव करूँगी कि आप भी अपनी फाइल इजी वे से अप्लाई करें। थैंक यू। मैं ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜੀ ਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ +2 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਖਮਾਣੋ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ करना तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करना ईजी वे वाले ना। ठीक है। मैं सुरेंद्र कुमार कैथल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट की थी और मैंने काफ़ी सर्च किया जापान के बारे में। आखिर मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को प्रेफर किया इजी वे कंसल्टेंट और मैंने यहाँ से अपनी फ़ाइल लगवाई और ये मेरा वीज़ा है और मैं इसी महीने जापान जा रहा हूँ। फ्यूचर में किसी को भी अगर जापान स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो इजी वे कंसल्टेंट के पास एक बार ज़रूर आएँ।